हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल यू मस्ट लर्न। और कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको ढेर सारा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप फ्री में भी सीख सकते हो। मैंने ये भी कहा था कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके ऊपर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और कहा कि भाई तेरा वीडियो देखा, उसमें तुमने ऐसा कहा कि कम्युनिकेशन के लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कम्युनिकेशन में लैंग्वेज ही नहीं होगा तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगा? हम समझेंगे कैसे वो क्या बोल रहा है? तो मैंने बोला बात सही है तेरी, लेकिन फिर मैंने उससे सवाल किया कि बचपन में तेरा फेवरेट कार्टून देखता था? तो बोला हाँ। और फेवरेट कार्टून कौन सा था? तो मेरे कुछ जवाब देने से पहले ही या सवाल पूछने से पहले उसका जवाब आया, बोला हाँ, समझ गया। मैं बोला क्या समझा? तो कहने लगा कि बचपन मेरा फेवरेट कार्टून था टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी में भी कोई भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। तो इस पर मैंने कहा कि टॉम एंड जेरी में भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था, चार्ली चैपलिन में भी नहीं हुआ था, लॉरेल एंड हार्डी में भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें एक भाषा का प्रयोग हुआ था जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। आज हम उसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगली कुछ बातें। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है सुजीत जेना टेक इट इजी। तो दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन 3 पहलू से पूरा होता है, ठीक है। इसमें 10% जो होता है वो आपका वर्बल होता है, जो आप बात करते हो, जो बोलते हो, जो शब्द निकलते हो, वो 10% ही होता है। 40% होता है जो आप लहजे में बात करते हो, जो आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव है, उसका जो रोल होता है कम्युनिकेशन में, वो 40% होता है। और 50% रोल होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का। जी हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप जो बात कर रहे हो, आप खुद भी उससे रिलेट करते हो या नहीं करते हो। तो अब मैं आपको 5 चीज़ें और बताऊंगा जो आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के लिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग। देखो, लिसनिंग एंड हियरिंग में 2 अलग अलग बातें हैं। लिसनिंग यानी आप जो सुनते हो, समझते हो। हियरिंग मतलब आप सुन रहे हो, सुनाई दे रहा है। अभी आप गाना सुन रहे हो तो आप सुन के काम कर रहे हो, दैट इज़ यू आर हियरिंग द सॉन्ग। लेकिन आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, बात में दम है, आप मन लगा के, आप ध्यान लगा के सुन रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, म्यूज़िक का आनंद ले रहे हो, दैट इज़ लिसनिंग। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लिसनिंग यानी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गौर से देख रहे हो तो यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस। अगर आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, हाँ कुछ बड़बड़ कर रहा है, तो आप यू हियरिंग, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। कम्युनिकेशन में खाली बात करना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, कम्युनिकेशन में उसको सुनना, उसको समझना, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको देखना है कि स्पीकर जो बोल रहा है वो क्या फील कर रहा होगा इस वक्त, तो उस तरह से आपको लिसन करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है स्ट्रेट टॉकिंग। स्ट्रेट टॉकिंग यानी क्या? स्ट्रेट टॉकिंग यानी टॉक टू द पॉइंट। जो बात आपको करनी है वही करनी है, इसके अलावा आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। इससे ये होगा कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो मैसेज ढंग से उसके पास जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी तो उसके अंदर बहुत सा कचरा भी उसके साथ चला जाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए एक बंदा आया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप अपने बारे में बताइए। तो उसने बताया कि उसके माता पिता का नाम क्या करते, क्या नहीं, वो सब यहाँ तक सही था। फिर उसने घुमा फिरा, फिर उसने बात शुरू कर दी कि उसके बचपन में क्या हुआ था, क्या नहीं। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो इतना इंटेंस से बोल रहा था कि मैं उसको रोक भी नहीं पाया फिर, लेकिन मैं उसकी बातों में इंटरेस्ट देना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था कि उसके बचपन में क्या हुआ था, मुझसे उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो अगर इंटरव्यू देने आया है तो वो इंटरव्यू से रिलेटेड ही मुझसे बात करे, ठीक है, टॉक टू द पॉइंट। अभी और एक उदाहरण देता हूँ।
आप किसी से पूछते हो क्या आप ये मेरे लिए काम करोगे, अगर करना चाहोगे तो आप बोलोगे हाँ या तो नहीं। अगर आपको इसके साथ और रीज़न जोड़ना है तो आप बोल सकते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम पड़ा है। आप हाँ मैं करूँगा, लेकिन मेरा ये जो काम है ये ख़त्म करने के बाद ये काम करूँगा। ये स्ट्रेट टू द पॉइंट। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि मुझे ना घर पे जल्दी जाना है, मुझे डैडी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब भाई तू बोल करेगा या नहीं, हाँ या नहीं। दैट इज स्ट्रेट वे टू द टॉक टू द पॉइंट। तीसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है 90% आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है नॉन वर्बल, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 10% इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन, 40% इज़ योर टोन एंड इन्फ्लेक्शन एंड 50% इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। तो 50% और ये 40% मिला के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो 90% नॉन वर्बल होता है। आप क्या बात करते हो इससे लोग इससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप जिस तरीके से बोलते हो, जिस लहजे से बोलते हो और जिस बॉडी लैंग्वेज से बोलते हो, जो आप शब्द मुंह से निकाल रहे हो वो आप खुद अपने आप में कैरी कर रहे हो, तो ही लोग आपको सुनेंगे। अगर इसका भी मैं उदाहरण दूं तो बेटर उदाहरण यही रहेगा, आप अपने अपने पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। आप अगर किसी नेता को फॉलो करते होंगे तो वो नेता जब वो खुद अपने विचारधारा से भटक रहा होगा तो वो क्या दूसरों को सिखाएगा। ऐसे कई उदाहरण है। अगर कोई नेता जो आपको इलेक्शन के वक्त प्रॉमिस करता है या भाषण देता है, जब भी मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उसके विचार को सामने रखता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके बोलने के तरीके से आप समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाहता है, वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है, क्या वो जो भी विचार रख रहा है क्या वो उस विचारों में जी भी रहा है या नहीं। तो दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसमें वो क्या बोल रहा है, भाषण में क्या बोल रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसके बॉडी लैंग्वेज का जो तरीका होता है उससे सब कुछ पता हमें चल जाता है। पांचवा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसमें क्या रोल है आप सोच रहे होंगे। देखिए, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप पे कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेस ही नहीं रहेगा तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैजुअली हो जाएगा। आप बोलना चाहते हो या बोलने के लिए बोला है इसलिए बोल रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है बोलने के लिए। तो और स्ट्रेस अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। अगर आप में स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप ये भूल सकते हो, आप जब कोई मैसेज देना चाहते हो या कोई आप पब्लिक में स्पीक कर रहे हो या चलो वीडियो ही बना रहे हो तो आप भूल जाओगे कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप मैसेज में क्या बताना चाहते हो, ये आप भूल सकते हो। कन्फ्यूजन पैदा करेगा। आप जो कहना चाहते हो वो मैसेज जाएगा नहीं और आप कुछ और ही बोल के चले जाओगे अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो। फिर आता है इमोशनल कंट्रोल। कम्युनिकेशन में इमोशनल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारे डिसीजंस जो है वो इमोशन से ही पैदा होंगे। अगर आप में अच्छे इमोशंस नहीं होंगे, अगर आपके इमोशंस आपको निर्देशित नहीं कर रहे होंगे आप तो हो सकता है आपका जो भी डिसीजन होगा वो गलत हो सकता है, वो उस रेंज में जाएगा ही नहीं। फिर से उदाहरण अगर दूँ, अगर कोई वोट मांगने के लिए आपके पास आया और उसका इमोशंस ही नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपसे जनता से क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, बस इलेक्शन है खड़ा कर दो, बस कैसे तो भी 1-1.5 घंटा निकाल लो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। वो पब्लिक से कनेक्ट होगा ही नहीं, उसका इमोशंस पब्लिक के इमोशन से जुड़ेंगे ही नहीं, तो उसका जो मैसेज है वो आपके पास आएगा नहीं, या तो फिर उसका जो असली मैसेज है वो आपके पास आएगा, यानी कि उसके पास कोई मैसेज ही नहीं है। यदि अगर है तो वो आपके पास ठीक से नहीं आएगा। तो ये बात होती है। तो कम्युनिकेशन में हमेशा इन 5 चीज़ों को याद रखिए। पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्ट्रेट टॉकिंग यानी कि टॉक टू द पॉइंट, तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट और पांचवा है इमोशन कंट्रोल। ये पांचों चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो ही एक कम्युनिकेशन तैयार होता है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यानी अगर
इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो गई तो हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस बार अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।